संस्कृत भी एक भाषा है। इन भारतीय भाषाओं में हमें ज्ञान अधिकाधिक चाहिए। 22 का 22 नहीं जानता है कोई, लेकिन कम से कम हमें 4 भाषाओं का तो अनिवार्य। ठीक है, प्रथमम मातृभाषा, भवतां मातृभाषा। अत्र मातृभाषा भेदः स्यादेव। अस्ति अस्ति भवत्याः भाषा का अस्ति हिंदी मातृभाषा। हिंदी हिंदी कितने हैं सभी? जो धक्का देते वो नहीं है। आप बोल रहे हिंदी है, अब वो कह रहे मैं हिंदी नहीं। भवतां मातृभाषा का अस्ति ओडिया, भवतः मैथिली, भवतः हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, हिंदी हाड़ोती, उड़िया, मारवाड़ी जानाति भवान्? केवलं मातृभाषा अस्ति, मातुः नाम अस्ति। भवान् न जानाति? अस्तु, भवान् गढ़वाली, मारवाड़ी, हिंदी, मारवाड़ी, ब्रज, भोजपुरी, मारवाड़ी, हिंदी, 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 सिंधी, मैथिली, कहाँ पर है? अलवर से। ये भी राजस्थानी की उपभाषा क्या है? वही पर मेरे पहली भाषा मारवाड़ी, मारवाड़ी, नागा जाट, हिंदी सब बोल रहे इसीलिए बोल रहे हो। मारवाड़ी, शेखावाड़ी, हिंदी, यूनानी, हिंदी, ओडिया, पश्यतु इदानीं ये मारवाड़ी न सन्ति, ते सर्वे न जानन्ति मारवाड़ी। जानन्ति? कति न जानन्ति? मारवाड़ी युक्तो न जानन्ति। भवति न? मातृभाषा मारवाड़ी न जानन्ति। केवलं एकं इदानीं संस्कृत भाषा वयं भाषा पठामः। संस्कृत भाषा वयं पठामः। भाषा अस्माकं कृते यथा मातृभाषा तथा संस्कृत भाषा। प्रथमकक्षा आरभ्य इदानीं हाईटेक कृते आगतवन्तः। अत्रापि अंग्रेजी पाठ है। वो कौन सा प्रोग्राम है? कौन सा है? फर्स्ट नंबर का, ये जो यहाँ पर है। उसके बाद देखो हमारे पास नेक्स्ट क्या है? नीचे वाले अगर अब की बार आवाज आई 32
दो जो है आपका जो प्रायोगिक कार्यक्रम होगा उसके साथ क्या होंगे वहाँ पर, और 1 क्रेडिट के लिए आपको 16 घंटे क्या करना पड़ता है, उसी क्लास को पढ़ना होगा। तो यहाँ पर यदि हमारे पास 30 श्रेयांक हैं तो कितनी क्लासेस होंगी, कितने आवर्स होंगे? शोर शराबा करने से अच्छा तो मैथ सीख लो। 16 को कितने से, 3 से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480। पूरे 8 सेमेस्टर में आपको कितने मिनट का कितने घंटे का पढ़ाई करना है सिर्फ इसी विषय का? 480 आवर्स क्या है, 4 इयर्स के अंदर आपको क्या करनी है, कंप्लीट करना है। ये जो विषय है वो आपका कौन सा विषय है? शिक्षा शास्त्र। कौन सा है ये? शिक्षा शास्त्र। इसके बाद देखो नेक्स्ट नंबर पर जो है हमारे पास शास्त्रीय विषय और अंतः शास्त्रीय विषय का पाठ्यक्रम, जो कितने हैं? जानते हो मैं गलत लिखता हूं तो गलत है ना, इसीलिए वो नहीं बोलेंगे नालायक, लेकिन मन में नालायक। ऐसा गति हमारे साथ भी हो सकती है। अतः अस्माकं प्रथमं कार्यं किमस्ति? प्रथमं मया श्रोतव्यं, मया भाषितव्यं, मया लेखितव्यं, मया पठितव्यम्। एतत् नास्ति चेत् कम्युनिकेशन, अतः कम्युनिकेशन कृते प्रथमम् एतद्द्वयम् आवश्यकम्। स्पष्टम्? तर्हि वयम् इदानीं संस्कृतभाषां शृणुमः, संस्कृतभाषां शृणुमः। संस्कृतभाषा अतीव सरला, संस्कृतभाषा अतीव सरला, परन्तु अत्र किमस्ति? प्रत्येकं शब्दः वैज्ञानिकरूपेण अस्ति, उच्चारणस्य बलमस्ति। उच्चारणम् अशुद्धं भवति तर्हि भवतां भाषा अपि अशुद्धा। स्पष्टं? राम एतत् किं भवन्तः पठन्ति? भवन्तः किं पठन्ति वास्तविकरूपेण? राम। हिंदी भाषायाः प्रभावेन, मातृभाषायाः प्रभावेन कथम् उच्चारणं कुर्मः? राम। कथं? राम। एतदेव उच्चारन्ति। बालक, विद्यालय। हाँ देखो जो भी आप उससे क्या निकलना चाहते हैं, क्या नवनीत जैसे मक्खन हम निकालते हैं दही को मथकर, तो हम क्या इस कोर्स से निकालना चाहते हैं। तो मैं हिंदी के बारे में आपको उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगी कि हिंदी के लिए ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अध्यापक बन सकते हैं। हिंदी का क्षेत्र बहुत व्यापक है। आप भी जानते हैं कि अगर हम एक टाइपिस्ट भी हायर करते हैं तो उसे हिंदी आनी चाहिए, ये हम पहली शर्त रखते हैं। क्यों? क्योंकि संस्कृत टाइप वही करेगा जिसे हिंदी आती है, क्योंकि टाइपिंग की कक्षा में संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती है, लेकिन हिंदी यदि आती है, अगर देवनागरी लिपि में वो टाइप करना जानता है तो वो संस्कृत में टाइप करना सीख सकता है, वहाँ संभावना है उसकी। इसलिए तो हमारे विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा से, यानी जो हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा है उससे नई ज्ञान पद्धति को और हम जोड़ पाएं और उन दोनों परंपराओं को साथ लेकर चल पाएं। जैसे आप सबको इतना तो पता ही होगा कि हिंदी कोई प्राचीन भाषा नहीं है, लेकिन वो कैसे प्राचीन है? क्योंकि वो सभी भारतीय भाषाओं से ही शब्द लेती है। अगर वो विदेशी भाषा से लेती भी है तो वो पता चलता है। जैसे कंप्यूटर एक शब्द है तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक नहीं लिखते हैं, कंप्यूटर ही लिखते हैं, देवनागरी में लिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर वो विदेशी भाषा से कुछ लेती है, रेल है अंग्रेजी का शब्द है लेकिन हम उसे रेल ही लिखते हैं,
कि हम उसे लौ पथगामिनी और आदि आदि जो भी नाम दिए जाते हैं वो कहते हैं। वैसे हिंदी का एक दूसरा नाम है सरलता। हिंदी इसी के काव्य पढ़ना है, सेकंड जो आपका दूसरा सत्र है उसमें। तीसरे सत्र में नाटक और कथा साहित्य है और चौथे सत्र में काव्य शास्त्र और आलोचना है। पांचवें सत्र में भाषा विज्ञान है और छठे में प्रयोजनमूलक हिंदी, अनुवाद और तकनीकी उसमें है। तकनीकी से अर्थ है कि आप हिंदी का प्रयोग टेक्नोलॉजी के लिए कैसे कर सकें और टेक्नोलॉजी का प्रयोग हिंदी के लिए कैसे कर सकें, दोनों ही हैं। इसमें इस सत्र में फिल्म बनाना भी सिखाया जाएगा। आप अपना पाठ्यक्रम निकाल कर देखेंगे तो जैसे कुछ किताबों का अनुवाद करना, उसमें संस्कृत से हिंदी, हिंदी से संस्कृत, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, इस तरह अनुवाद करना भी सीखेंगे। और उसी तरह से डॉक्यूमेंट्री फिल्में, छोटी फिल्में हम कैसे बना सकते हैं वो भी आप उसमें सीखेंगे। लेकिन उसके लिए किसी कहानी पर एक छोटी सी सबको एक जगह शिक्षा की व्यवस्था कर। किमर्थम यतो हि तेषां मनसि भेदभावः न स्यात्। हीन दृष्टि हेय दृष्टि रूपेण ते न चिंतयेत्। उनकी दृष्टि ऐसा होगा कि हमें विकलांग है, पढ़ नहीं सकते, एवं न स्यात्। कश्चित् दिव्यांग बालकः अपि नाटके भागम गृह्णीयात्। नाटक में भाग ग्रहण ले, सोपि नृत्यम कुर्यात्। उसको भी आपके साथ मिलकर के डांस करना। तेन सह स्वमेव आत्मनः विकासम करिष्यति। वो अपना विकास करेगा किसको? आपको देख करके, दूसरे बालकों को देख करके वो अपनी अभिरुचि के अनुसार अपना विकास करेगा। अस्मिन् प्रश्नपत्रे क्रेडिट द्वयस्य अस्ति, अतः समावेशात्मिका शिक्षा। अब ऐसा नहीं है कि दिव्यांगों की अलग स्कूल होगी, नहीं। सभी बालकों को एक जगह बैठ करके ग्रुप में पढ़ना। समूह गति की नाम होता है ग्रुप डायनामिक्स। तो उसमें प्रत्येक बालक अपनी भागीदारी देगा और सीखेगा, जिससे क्या है कि वो भी अपना विकास कर सके, वो भी आपके साथ फुटबॉल खेल सकें, वो भी आपके साथ वॉलीबॉल खेल सकें, वो भी आपके साथ नाटक कर सकें, क्योंकि हो सकता हमारे से ज़्यादा उनमें क्षमता। अभी मैं नाम भूल रहा हूँ, अभी यहाँ मुंबई में एक लड़की थी, उसका क्या हुआ कि एक्सीडेंट में, स्कूटी एक्सीडेंट में पैर कट गया था और बैडमिंटन में वो इंटरनेशनल खेल रहा। तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी कारण से दिव्यांग हो गया तो हम उसको हेय दृष्टि से देखें, उसके प्रति समान व्यवहार होना चाहिए। इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन जो है, समावेशात्मक शिक्षा की बात है। आगे हम देख रहे हैं, ये जो है 7वें सत्रार्ध में, 7वें सत्रार्थ विद्यालय नेतृत्वम तथा प्रबंधन परिप्रेक्ष्यम लिखा। विद्यालय प्रबंधनम, विद्यालय प्रबंधनम इति नाम अस्ति, किंतु तत्र लिखितम अस्ति प्रबंधन। दो वर्ग भी नहीं हो सकते, एक भी नहीं हो सकते, एक वर्ग में हम। अतः एतत् समायोजनम् अस्ति। अतः प्रबंधनम तथा कति अध्यापक आवश्यक। विद्यालय शिक्षायां 40 छात्राणाम उपरि एक अध्यापक। कितना? 40 पे एक टीचर होना। अत्र अस्माकं किम् अस्ति? 100 छात्राणाम उपरि कति अध्यापकाः? नहीं, अस्तु। इदानीं हमारे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नियम लागू होते हैं। ये नाम आपको बार बार पूछा जाएगा, ये 2 नंबर का प्रश्न है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, NCERT, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। जैसा उधर बनाया वैसे इधर ही बना दी। नहीं, वो जी के इधर ही है। पूरा फिनिश शो पेज रहती है।
किसने चार्टर की एक्टिविटी की, किसने कुछ आइडिया दिए, किसने कुछ संस्कृत का जिक्र किया था, भाषाओं का जिक्र किया था। तो ये सब क्या है? जब मैं बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स को देखे 2 जमा 2 के बाद आपने 2 नहीं लिखा, 2 जमा 3 कितना होता है? क्रेडिट बनाने ना हमें, है ना? तो फिर अभी समझ आया? एक सिर्फ मैं ही बताऊंगी कैसे करना है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज करोगे और उनको बहुत अच्छे से समझ आ गया कैसे करना है। तो ये सारी वो दुकानें हैं, इन दुकानों से आपको जाकर अपना सेमेस्टर क्रेडिट के साथ पूरा करना है। कौन से घटक से कौन सा पेपर लोगे उसको पेस्ट करना है, उसका क्रेडिट लिखना है। साहित्य वाला अगर 8 क्रेडिट है तो उसका क्या अर्थ है? ग्रुप में फटाफट में हमारा साहित्य व्याकरण दर्शन है तो उसमें सेमेस्टर में 8 क्रेडिट मिल रहा है। ऐसे ऐसे करके हमें सेमेस्टर में जो पेपर का टॉपिक है, विषय है, वो उसके साथ क्रेडिट वो उनसे लेने हैं और चार्ट्स पे लगा देंगे। आपको समझ आया? तो आपको कौन सा सब्जेक्ट है फोर्थ पेपर में? आपको ऑप्शन है, आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस की कि इसका क्या सिलेबस आप पढ़ते हो, क्या पाठ्यक्रम है और क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज है इस सब्जेक्ट। ठीक है, मैं से डॉक्टर सीमा अग्रवाल यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर हूँ पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस सबसे अधिक प्राचीन विषय है। कौटिल्य के बारे में सुना है? हाँ, नहीं सुना? कौटिल्य को नहीं जानते हो? चाणक्य, कौटिल्य, कौन कौन जानता है? जानते हो? अच्छा, कौटिल्य ने क्या लिखा? क्या अर्थशास्त्र? अर्थ पर लिखा हुआ इकोनॉमिक्स का ग्रंथ है या पॉलिटिकल साइंस का ग्रंथ? हाँ, चंद्रगुप्त किसको एक बहुत बड़ा महान साम्राज्य स्थापित किया? किसने? कौटिल्य की हेल्प से, है ना? और हम आज भी उसी तरह का भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। तो कौटिल्य को कूटनीति का स्पेशलिस्ट माना जाता था। और कौटिल्य की जो एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, ये क्या है? ये राजनीति शास्त्र पर लिखा हुआ है। इसमें जो भी शक्तिशाली होगा वो अपने से कम शक्तिशाली को मार देगा। तब हमने क्या सोचा? कौटिल्य ने भी यही बताया। उसने कहा कि ऐसी अराजक स्थिति थी, फिर सब लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति को राजा बनाया और राज्य कि भाई ये क्या करेगा, ये हमारी सुरक्षा करेगा और इसके बदले में हम अपने अन्न का इतना हिस्सा देंगे, अपने इसका इतना हिस्सा देंगे। इस तरह कोई पहला राज्य बना होगा, ये हमारा अजम्पशन है। क्योंकि बिना राज्य के जब हम देखते हैं यदि कोई सरकार कोई राज्य, तो वहाँ कैसी स्थिति हो जाती है? अराजक स्थिति। और अराजक स्थिति कोई नहीं चाहता है। इनिशियली ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ होगा तो धीरे धीरे हम सिविलाइज्ड सोसाइटी में कहाँ पहुँचे होंगे? राज्य को। क्योंकि बिना राज्य की कैसी स्थिति थी कि कोई भी व्यक्ति हमें आ जावे तो हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको कि हम समझा न सके, सबको समझा लेंगे।
सबको अपनी बात, लेकिन 3 वैरायटी के लोग मिलेंगे आपको हिंदुस्तान में। एक हिंदी वाले, दूसरे इंग्लिश वाले और तीसरे संस्कृत वाले। संस्कृत वाले जल्दी ऐसे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ इंटरव्यू देने के लिए जब जाओगे ना वहाँ तो पक्का संस्कृत वाला ही मिलने वाला है। वहाँ आपकी ना हिंदी चलने का, वो अंग्रेजी से मिलेगा कि हिंदी से मिलेगा? हाँ ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ अधिकाधिक ज्यादा से ज्यादा। देखो एआई का जमाना आ रहा है, आप लोगों को मालूम है, सब कुछ आजकल इसी से होना है, ये भी मालूम है। सब कुछ इंटरनेशनल हो गया, सब कुछ इंटरनेशनल हो गया। फिर आप बताओ, अब तो बता दो किसी एक का नाम। बस ये 3 काम करना। फिर से याद दिलाता हूँ, मेरी बुद्धि थोड़ी मोटी है, मैं अपनी तरह ही सोचता हूँ कि कहीं भूल ना जाओ, तो 2 बार कह दूंगा तो याद रहेगा। एक तो मोबाइल से दोस्ताना काम करना, दूसरा दोस्तों से दोस्ताना काम करना, और तीसरा 18वीं मंजिल पर चढ़ करके छलांग करना। अपने मम्मी पापा को कहना देना कि आज के गुरुजी थे वो ऐसा ऐसा सिखा रहे हैं, सब लोग नाराज हो जाएंगे। तो क्या, और मैंने शर्त कितनी रखी है, 2 या 3 या 4? 4 शर्तें रखी, झूठ बोलोगे मेरे साथ? 3 ही रखी है। एक तो मोबाइल, एक मोबाइल का दोस्ताना, एक दोस्त का दोस्ताना, और तीसरा 18वीं मंजिल। अरे 4 नहीं है, 3 ही, ठीक है? तो ये मैं मान करके चलूं कि जरूरी है? एक बात तो, अगर सारदा में नहीं होगा तो ये मेडिकल वाले सब भूखों नहीं मर जाएंगे? तो लोगों पर दया नहीं करोगे? क्यों ये पीछे वाले ये येलो टी शर्ट वाले खड़े हो जाओ, क्यों? सारे मर जाएंगे कि नहीं? अगर सारदा नहीं होगा तो मेडिकल वाले उनको जिला के रखना है ना बेटा? बोलो, कुछ तो बोलो, जिला के रखना है या मारना? ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब सरदर्द कराने का समय देखता हूँ, मैं पैदा करना चाहता हूँ आप लोगों में सरदर्द होता है, आज हमारे आप में हो ही जाए। एक बार बताओ, आपका कोई टाइम टेबल मिला होगा, ये दीक्षारंभ की समय सारणी मिली होगी या नहीं मिली है? मेरा नाम है बोध कुमार झा। अब बताओ मेरे लिए क्या उसमें रखा गया? मुझे किस बारे में पढ़ाने के लिए बोला गया? 24 घंटा? क्या? अच्छा, आज का नहीं मिला? क्यों? कल तक का, आज वाला नहीं है? सही है, क्यों नहीं है जानते हो? क्यों नहीं है जानते हो? 12,000 एम्प्लॉइज को निकाल दिया। इसका क्या एग्जांपल दिया कि आप में स्किल्स नहीं है, लेकिन हकीकत क्या थी कि उन सबका काम मैं किससे करवा रहा हूँ? लेकिन हकीकत में कह नहीं सकता सबको, क्यों? मेरी इमेज खराब होगी ना। मैं लोगों को निकाल रहा हूँ, रोजगार नहीं दे रहा। भारत में बेरोजगारी कैसे बढ़ रही है? मैं रोजगार नहीं दे रहा, मैं निकाल रहा हूँ लोगों को। तो लोगों में क्या बैठेगा? गलत चीजें बैठेगी। तो जो रिस्पेक्ट होती है टाटा के प्रति, जो लोगों की इज्जत है, वो कम होगी ना। तो इसलिए कंपनीज क्या करती हैं, डायरेक्टली नहीं बोलती कि हम एआई की वजह से आपको निकाल दें, बहाने क्या बनाती है, सर इसमें तो स्किल्स की कमी है, इसलिए निकाल रहे हैं। इसको तो आता ही नहीं, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इस तरीके से कंपनीज क्या करती हैं, इनको निकालती हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब एआई की मदद से मैं आपको 4-5 चीजें बताने वाला हूँ। कुछ टॉपिक्स हैं एआई के जिसको हम देखेंगे। सबसे पहले एआई बनाने के लिए कोई सिस्टम में बना रहा हूँ, एआई का सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, तो मुझे क्या आनी चाहिए? भाषा। कंप्यूटर की भाषा आनी चाहिए ना। अगर मैं कोई चीज बना रहा हूँ, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर का कोई भी सिस्टम बना रहा हूँ, तो कंप्यूटर भाषा आनी चाहिए। तो कंप्यूटर भाषा नॉर्मली कितने तरीके की होती है? 3 तरीके की होती है।
कंप्यूटर की 3 तरीके की भाषा अपन पढ़ते हैं। पहली होती है लो लेवल, मैं मारवाड़ी बोल लूं, है ना, थोड़ी बहुत मिलती जुलती है तो अपन को थोड़ी समस्या आएगी। अगर वो फटाफट मारवाड़ी कोई इंसान है मारवाड़ी बोलता है, वो तेज फटाफट बोलता जा रहा है तो आप नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन वो धीरे धीरे बोलेगा, पकड़ लेंगे, है ना। तो मिडिल लेवल लैंग्वेज कौन सी है? वो भाषा है जो इंसानों को थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है और मशीनों को भी थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है। इसके लिए अपन किसका इस्तेमाल करते हैं? ट्रांसलेटर का। ट्रांसलेटर समझते हैं आप लोग? जैसे अगर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी अगर रशिया जा रहे हैं तो पुतिन से बात रशिया में थोड़ी करेंगे, नहीं वो तो हिंदी बोलेंगे, फिर बीच में कौन ट्रांसलेटर बैठता है, वो हिंदी को उसमें करेगा रशियन में, और फिर रशियन को हिंदी में ट्रांसलेट करेगा, तो ट्रांसलेटर होता है। तो ब्राउन कलर से बनेगी और आप ये व्हाइट से बनेगी, है ना। इसके अंदर आप इसको लाइनों से भर सकते हो। ये व्हाइट कलर से चलेगा, ये जो मुख्य लाइनें हो जाएगी ना, ये तो रेड कलर से हो जाएगी, लाल रंग से। अब इसके बाद में केवल सफेद रंग से काम होगा सारा, हाँ व्हाइट से। ये सारा काम अब सफेद कलर से होगा, व्हाइट कलर से होगा। आचार्य थे, तो उनको मैंने एक बार पूछा कि इसमें अंतर क्या होता है, पाश्चात्य शिक्षा की पद्धति और भारतीय शिक्षा की पद्धति में ऐसा विषय है। मैं जैसा कह रहा हूँ ऐसे करूँ तो मैं अच्छा कोच बन जाता हूँ। मुख्यम अधिकं भवति यः विकसितः भवति। अस्माकं लक्ष्यं किम् अस्ति? We want to become developed country in 2047. एतत् अस्माकं लक्ष्यमस्ति, राष्ट्रलक्ष्यमस्ति। तर्हि पश्यन्तु, राष्ट्रलक्ष्यं प्राप्त्यर्थं के सन्नद्धाः भविष्यन्ति? भवन्तः एव, स्पष्टं। तर्हि भवतां सन्नद्धता वचने न भवेयुः, कर्मणि भवेयुः। तर्हि कर्मणि सन्नद्धतां सम्पादयितुम् अस्माभिः आत्मानं तथैव भवितव्यम्। हमें वैसे अभी से होना पड़ेगा ना, नहीं 47 आएगा तब मतलब मैं अभी रेडी हो जाऊंगा, तभी दंडे लगा लूंगा, अभी मैं रेडी हूँ, विकसित हो गया, मैं काम करना है। अभी से कर रहे हो मतलब आप जब से आप होश संभाला तब से इनडायरेक्टली काम चल रहा है, वो बैक एंड में चल रहा है। लेकिन हमको फ्रंट फॉरवर्डर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? राष्ट्र की आवश्यकता के अनुसार हमको चलना पड़ेगा, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है, क्योंकि प्रविधि का युग है, द इरा ऑफ टेक्नोलॉजी। प्रविधि प्रयोगे आत्मानम कौशल्यम नैपुण्यम संपादनीय। खुद को क्या करना है? अपडेट करना है, एडवांस करना है। वो कैसे होगा? बिकॉज वी विल बी टेक्नो फ्रेंड अवर सेल्फ। हमें तकनीकी से मित्रता करनी है। हमारे दोस्त कौन होंगे? तकनीकी के उपकरण होंगे। मानवीयता को रखना है साथ में, ह्यूमन इफेक्टिव डोमेन को साथ में रखना है, अदरवाइज हम में और रोबोट में अंतर नहीं रहेगा। हमारा दिमाग और हमारे शरीर रोबोट की तरह काम करे, बट इनर हार्ट हम स्पिरिचुअल हों, रिलीजियस हों, सेंसफुल हों, ये तो सर्वं भवितव्यं। स्पष्टं? तर्हि तस्मिन् प्रक्रमे अस्माकं विद्यालयस्य अपि दायित्वं वर्तते, सर्वत्र प्रवेदे नैपुण्यता सम्पादनीयम् इति धिया अस्माभिः अस्माकं प्रक्रियायां कश्चन नूतन संकल्प संयोजितं। सत् संकल्प वर्तते छात्र दृष्ट्या, विश्वविद्यालय दृष्ट्या, अध्यापक दृष्ट्या एक मॉड्यूल कृतम् अस्ति एकं। तस्य मॉड्यूल इत्यस्य नाम मॉड्यूल्स हैं, बट वी आर गोइंग हैंडलिंग ऑन 26 मॉड्यूल्स। एतेषु 26 मध्ये एकं वर्तते भवतां स्टूडेंट पोर्टल। उसमें भी
बहुत सारे प्रक्रम होते हैं। एडमिशन, हाउ टू एस्टेब्लिश हैबिट फॉर्मेशन आवरसेल्फ। हमको पहले आदत निर्माण करना पड़ता है। कैसे होती है आदत निर्माण? घर में देखा होगा ना आपने, छोटा बच्चा होता है, गंदी चीज खाता है, माँ बोलती है बेटा हाथ धो पहले, हाथ धो पहले, कुछ चीज खाने से पहले हाथ धो, हैंड वॉश करो, ऐसा कुछ सब करो, बताता है स्कूल में। तो वो धीरे धीरे क्या होती है, उसकी आदत बन जाती है। फिर घर वाले बड़े होने पर नहीं कहते हैं बेटा हाथ धो, अपने आप हम क्या करेंगे, इदानीं अस्माभिः किं करणीयम्, अपडेट भवितव्यम् आत्मानं। हमें अपने आप को अपडेट करने के लिए सबसे पहले विश्वविद्यालय को, हमारा जो यूनिवर्सिटी है, हमारी यूनिवर्सिटी है, इसके जितने भी प्रक्रम हैं वो डिजिटल मोड पे हैं, या फिर जो भी संसाधन जहाँ जहाँ है ना, हमें अपने को नॉलेजफुल बनाना है। समस्या क्या होती है, नॉलेजफुल नहीं होने से बहुत सारी चीजें हमसे मिस हो जाती है और हम बाद में वंचित होते हैं। आत्मग्लानि बहुत होती है अस्माकं, अरे ये मुझे पता लगता था, मैं भी कर लेता, मुझे पता था मैं भी कर लेता, ऐसा करके वंचना आती है, आत्मवंचना आती है। तो वो नहीं होनी चाहिए। इसलिए क्या करना है, आदत में डालो, डेली आप हर दिन में एक बार यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को गो थ्रू देखिए। जिस संस्था में आप पढ़ रहे हो वो माँ है आप, और माँ मतलब मातृ परिवेश है आपका, उस परिवेश की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो आप में से ईमानदारी से बताइए कितने ऐसे बालक हैं जो जब आपको जरूरत नहीं होती है तब आप अपनी वेबसाइट को देखते हैं, जरूरत तो सभी देखते हैं, 1 2 3, वेरी गुड, अच्छी बात है। तो आपको पता है क्या है, वेबसाइट में जो एक पेज में दिखता है ना, वो सब कुछ नहीं है ब्रह्म। उसके अंदर में इतनी माया है, इतनी माया है, इतना सारा संसार छिपा पड़ा है कि अगर आप बहुत ज्यादा डीपली वहां पर नॉलेज गेनिंग करते हो ना, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा पर्याप्त मात्रा में गेनफुल रहेगा नॉलेज एक्वायर करने के लिए। इदानीम् अस्माभिः किं करणीयं, प्रतिनित्यम् अस्माकं विश्वविद्यालयस्य मुखपटलमस्ति, वेबसाइट जालपुटम् अवलोकनीयमेव नियमरूपेण। थोड़ा हिंदी में बोलिए सर, काफी बच्चे हैं। अच्छा नहीं है क्या, ठीक है। तो आपको ना एक हैबिट बना लो बेटा, विश्वविद्यालय की वेबसाइट को दिन में एक बार अवलोकन करें। उससे क्या होगा कि आपके रिलेवेंट वाले कंटेंट आपको मिल जाएंगे, और जो आपके रिलेवेंट नहीं है फिर भी पढ़ लोगे ना उसको आप, तो आपको क्या फायदा होगा बताओ, नॉलेज इंफॉर्मेशन शेयर हो जाएगी आपसे। अच्छा ऐसा भी हो रहा है, अभी समस्या क्या हो रही है, हम अपने विश्वविद्यालय को जानते ही नहीं, हम इतना ही जानते हैं कि मैं घर से आता हूँ, इस कमरे में बैठता हूँ, जितना गुरुजी पढ़ाते हैं पढ़ के चला जाता हूँ और वापस घर जाके सो जाता हूँ। यही हमारी यूनिवर्सिटी है, इतना ही समझ रहे हैं यूनिवर्सिटी को, इसे जान पा रहे ना। अब कैसे जानेंगे, गुरुजी हर दिन क्लास में आके तो नहीं बोलेंगे कि बेटा देखो आज यूनिवर्सिटी का पहला पार्ट पढ़ाऊंगा, अगली बार यूनिवर्सिटी का दूसरा पार्ट पढ़ाऊंगा, ऐसा भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शास्त्र हमारा कहता है आचार्यात् पादमादत्ते पादम शिष्य स्वमेधया पादम सन्निमित्रेभ्य पादम कालक्रमेण। जस्ट यू हैव टू लर्न 1/4 पार्ट हमसे आपको 1/4 भाग मिलेगा। वो सन्निमित्रेभ्य और कालक्रम में जो चीजें हैं उनको भी तो करो, उसके लिए थोड़ा परमात्मा ऊपर से आएंगे कि लो बेटा आप तेरा 50% कंप्लीट हो गया, अब मेरा हिस्से का भी तेरे को दे देता हूँ, बैठ जा, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। वो कालक्रम क्या है, उसका भाव यही है कि जमाने में जितना भी ज्ञान सरणी है उसमें जा करके हमको वो एक्वायर करना है। अरे हम नए शहर में जाते हैं ना, बाजार में नए शहर में जाते हैं ना, हमारी दृष्टि क्या करती है, दृष्टि क्या करती है, स्कीमा होता है मनोविज्ञान में हमारे, वो सेंस को बनाता है। ऐसा निकलेंगे तो ये फलाना ट्रेडर्स, ये ढीगरा ट्रेडर्स, ये दुकान, ये दुकान, हम क्या करेंगे, निकल जाएंगे पूरे बाजार को अवलोकन करके। बाद में जब आप रिकॉल करते हो ना, आपकी मेमोरी में वो सब चीजें होती है। ऐसा ही सिस्टम हमारे इसमें लाएंगे हम, जब गो थ्रू होंगे ना। अभी जरूरी नहीं कि समर्थ खोल रहे हो तो सिर्फ एडमिशन पे गए उसके बाहर निकल गए, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होना तो ये मुझे जाना है वेबसाइट पे सिर्फ एडमिशन में समर्थ में ये लॉगिन किया, मेरी फीस भरी, बाहर निकल के आ गया, बस अब हो जाऊंगा वापस ना। उस रास्ते में जा रहे हो तो आसपास देखो से क्या है, वो देखने से क्या फायदा होगा आपको, उस विश्वविद्यालय की जितनी गतिविधियां हैं वो सब चीजें पता लगेगी, ठीक है ना। दूसरी बात देखते हैं, तो ये तो हुई हमारे विश्वविद्यालय को देखनी। और विश्वविद्यालय के साथ में उसके जो जितने भी आयाम और प्रकल्प चल रहे हैं, जैसे मुख्य स्वाध्याय पीठ है, स्वयं पोर्टल है आपका, या आपका जो मूक्स से बोलते हो मूक्स हो गया, या उसके भी और लाइब्रेरी मॉड्यूल हमारा है। लाइब्रेरी मॉड्यूल इतना अपडेट हो गया, अभी देखोगे ना आपको कहीं ज्यादा दूर जाने के लिए पुस्तकालय बैठने में अपना डिजिटल मोबाइल में खोला और आप पुस्तक देखा, टेक्स्ट जो है उस पर शेयरिंग हो रही है पूरी की पूरी। तो इन चीजों के विषय में आप अवेयर होइए। अवेयर होने का फायदा क्या होगा, अपने आप को आप अपडेट कर पाओगे, ठीक है ना। चलिए तो हम विषय पे आ जाते हैं वापस। तो ये समर्थ मॉड्यूल आपका है, ये आपका एक प्रकार से एक
माध्यम है विश्वविद्यालय में अपनी उपस्थिति रखने का डिजिटल मोड पर। जस्ट रिप्रेजेंट कर रहे हो आप अपने आप को, आपका सारा डाटाबेस, आपकी सारी एक्टिविटी को हम लोग प्लेस कर लेते हैं वहां बैठ करके। सिर्फ ये केवल हम ही नहीं कर रहे हैं, भारत सरकार भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी आपकी ईच एंड एवरी एक्टिविटी को ट्रेस करती है। इवन मैं इतना आपको अधिकारपूर्वक बता सकता हूँ, वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होता है, हम शेयर नहीं करते उसको, कि आपने कितनी बार मॉड्यूल को ओपन किया, जितनी बार लॉगिन एंट्री करोगे ना आप, उतनी बार की लॉग एंट्री वहां पर ट्रेस होती है। ठीक है, इसलिए वो सारी चीजें क्यों बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि आप देखिए कि आपको जब हम चाहेंगे ऑन रिकॉर्ड रहते हो आप। तो देखो इस मॉड्यूल में महत्वपूर्ण बातें क्या होती हैं, इसका लाइफ साइकिल आपको समझा देता हूं मैं। आपने जब प्रवेश पंजीकरण की प्रक्रिया की थी, वहां से लेकर के अंक पत्र आप का लाइफ साइकिल, एंट्री टू एग्जिट पॉइंट तक। ठीक है, राइट। अब इसमें क्या हुआ, पहला फेज आपने कर लिया एडमिशन का कंप्लीट। सबके पास मॉड्यूल होता है ना, एक हम एप्लीकेशन में शेयर कर जाऊंगा, जिसको अभी आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी, उसको मतलब छोटा सा प्लेटफॉर्म है वो, उसको इंस्टॉल कर लोगे ना आप, तो वो www.samarth.se वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सीधा वो क्लिक करोगे, वो डायरेक्ट वही पेज खुलता है। उसमें सिंगल पेज को हमने एप्लीकेशन के मोड में लिया है उसको। तो देखिए इसमें एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, उसके बाद फीस जैसे आपकी जमा हो जाती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में, तब वो मॉड्यूल में जो बच्चे जितने आते हैं ना, उन सब बच्चों को हम क्या करेंगे, एनरोलमेंट नंबर दे देंगे। ऑलमोस्ट 200 के एनरोलमेंट नंबर आ चुके होंगे। सांप्रतम अभिमन्यु चक्रव्यूहे वर्तते, जानति चक्रव्यूहं जानति? जो शिक्षा अंग्रेजों के द्वारा प्रचलित थी, वही शिक्षा व्यवस्था भारत में प्रचलित थी जब भारत आजाद हुआ। यदा स्वतंत्रतायाः संग्रामः प्रचलितः आसीत्, तदानीम् आङ्ग्लाः शासकाः, ये अस्माकं नेताः आसन्, तान् प्रतिपदं कथितवन्तः यत् हम तो चले जाएंगे, लेकिन आप इतना बड़ा देश है, संभाल नहीं पाओगे। अनेक मंच पे कहते थे कि हम तो चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन आपका इतना बड़ा देश है, आप संभाल नहीं पाओगे, हैं? फिर गुलाम बन जाओगे। हाँ, कि संभाल नहीं पाओगे, इससे पहले भी नहीं संभाल पाए थे आप लोग, इसलिए गुलाम बने। पहले जो मुस्लिम आए रहा, गुलामी रही, उसके बाद में अंग्रेज आए, उन्होंने मुगलों को भगाया, उनके साथ संधि करके एक में मिला के फिर उनको भगाया। कभी आपने अनुभव किया, अगर अंग्रेज नहीं आए होते तो किसका शासन चल रहा होता? हम लोगों के भी आदाब कर रहे होते हम लोग, आदाब फरमा रहे होते हम लोग। तरी यदा आंग्लानां शासनम् आसीत्, तदा तैः या शिक्षा पद्धति प्रचलिता आसीत्, सा अत्रापि प्रचलिता आसीत्। इतः पूर्वं किं प्रचलितम् आसीत् भारते? इतः पूर्वम् आंग्लानां पूर्वं किं प्रचलितम् आसीत् भारते? अस्माकं गुरुकुल शिक्षा पद्धति प्रचलिता आसीत्, ततः परं फारसी शिक्षा अत्र प्रचलिता आसीत्। महाविद्यालये तन्मध्ये आसीत्, ईषत् आसीत् गवर्नमेंट एजुकेशन, तो आंग्लानां शासने एव प्रचलिता आसीत् गवर्नमेंट एजुकेशन, ततः पूर्वं नासीत्। द्वित्राः विद्यालयाः आसन्, कॉन्वेंट मिशनरी प्रचलिताः। तर्हि भवन्तः विज्ञातवन्तः यत् हाथ गंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? यत् शिक्षितं वर्तते, यह शिक्षित परिवार के बीच पंडित
Director Sir, Y.S. Ramesh Sir, and then I would like to invite our Professor Lokmanya Mishra Sir. He is Dean of Education of all the 13 campuses. And the special guest of our CSC campus, I would like to invite Professor Gajendra Asam. He is previous HOD of 6 months अहमत्र स्थित्वा रात्रौ 11-12 वादनपर्यन्तं परिसरे भवामि स्म। परन्तु एकस्मिन् प्रकोष्ठे यथा गुहायां जनाः भवन्ति तथा NAC यदा कार्यमासीत् समग्र क्वालिटेटिव् मेट्रिक्स् इति गुणात्मकदत्तांशाः ये सन्ति ते सर्वेपि अस्माभिः संस्कृतभाषायां तत्र लिखिताः। अस्माकं NAC रिपोर्ट् संस्कृतभाषायामस्ति। तत्र अहम् अत्र आसम्, अत्र तदेव कार्यं कृतवान्। 6 मासम् अहं बहिरेव न गतवान्। कुत्रापि जयपुरे बहु प्रयासेन रिद्धिसिद्धिपर्यन्तं गच्छामि स्म। रिद्धिसिद्धिः अस्ति किल, तावत्पर्यन्तं गच्छामि स्म कुत्रापि। तर्हि इदानीं भवन्तः सर्वे किञ्चित् परिश्रमं कुर्वन्ति, डबल् धमाका, बै वन्। एतादृशं सौकर्यं तस्य नास्ति, मम नास्ति, भवतामस्ति। ऐसी सुविधाएं, एतादृशं सौकर्यम् जानन्ति, महान् लाभः भवति। 4 वर्षेषु उपाधिद्वयं प्राप्नुवन्ति भवन्तः। एतद् भाग्यम्। अनन्तरं आगे थोड़ा बीच में प्रश्न भी पूछ सकते हैं।